हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, वे इस संसार के समस्त वो व्यूअर्स जो अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी के रूप में उभरना चाहते हैं। सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत तमाम कर्मचारीगण, मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप जी का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। आप जी को नमन करता हूँ। यस, बहुत खूबसूरत कोर्स को हम सभी लोग अटेंड कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत सफ़र पर हम सभी निकले हैं और हम सब मिलकर इस सफ़र को अच्छे ढंग से तय करेंगे व्यूअर्स। और व्यूअर्स, एक अच्छे व्यक्तित्व को इस समाज में बना कर रहेंगे व्यूअर्स। व्यक्तित्व जब हम इस संसार में आते हैं तभी से हमारा बनना आरंभ हो जाता है। हमारा इस संसार में जब हम परिवार में जन्म लेते हैं, वहाँ के संस्कार सीखते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं व्यूअर्स, तो हम अलग अलग फील्ड में जाते हैं और वहाँ के तौर तरीकों को सीखते हैं। ये इन सभी बातों से मिलकर हमारा एक सुनहरी व्यक्तित्व बनता है। प्यारे व्यूअर्स, इस सफ़र में हमने एक दूसरे बिंदु को छुआ है जो कि डिसिप्लिन का है। मैंने कल आप जी को डिसिप्लिन के अंतर्गत जो कॉमन डिसिप्लिन है उनमें से कुछ डिसिप्लिन के बारे में बताया। आज मैं उसी कक्षा को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। व्यूअर्स, इसको ठीक से समझना है, ना केवल इन शब्दों का आनंद लेना है बल्कि कोशिश करना है इसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप से उतारने की। व्यूअर्स, क्योंकि व्यूअर्स, हम किसी डॉक्टर से दवा लेकर आते हैं और उस दवा को अगर हम नहीं लेते तो हमारी बीमारी दूर नहीं होती। व्यूअर्स, दवा लाने से बीमारी दूर नहीं होती। इसी भांति हम भले ही कितनी क्लासें अटेंड कर लें व्यूअर्स, तब तक हमारे पे कोई असर नहीं होने वाला जब तक हम जीवन में प्रैक्टिकल नहीं बनेंगे व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, चलिए हम सभी लोग इन चीज़ों को जानकर अपने आप को प्रैक्टिकल उतारने का प्रयास करें। जी, तो व्यूअर्स, जो मैं आपको कॉमन डिसिप्लिन की बातें बता रहा था उसमें एक अहम बात से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। उसमें अपने ऑफिस में या फिर अपने किसी सरकारी विभाग में अपने से सीनियर का सम्मान करना। देखिए व्यूअर्स, समय कुछ इस प्रकार का बदल गया है कि हम लोग अपने सीनियर का को प्रॉपर सम्मान नहीं देते हैं। दैट इज रॉन्ग। व्यूअर्स, हमें अपने सीनियर का हमेशा सम्मान करना चाहिए। व्यूअर्स, जब हम उनका सम्मान करते हैं ना व्यूअर्स, तो उनकी भी एक दया दृष्टि, एक कृपा दृष्टि हमारे पे पड़ती है और कल को हम भी उनकी तरह सीनियर बनेंगे। व्यूअर्स, हमेशा याद रखना चाहिए, आज अगर हम किसी का सम्मान करेंगे तभी हमें कल हमें भी सम्मान मिलेगा। व्यूअर्स,
हम सिर्फ सम्मान की अपेक्षा करते रहें और दूसरों का सम्मान ना करें, ऐसा कदापि भी नहीं होता कि आपको सम्मान मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपका सम्मान हो तो दूसरों को सम्मान देना भी सीखिएगा। सिद्धांत प्रिय रहना व्यस, हमेशा सिद्धांतों के पर चलना व्यस, जो नियम हैं उनको मान के चलना व्यस, ये एक अच्छी पर्सनैलिटी के पर्सन का एक बहुत बड़ा ट्रेट है। नेक्स्ट है अपने समाज व देश के प्रति कर्तव्यों के प्रति जागरूकता रखना। व्यस, हमारे देश के प्रति हमारे बहुत सारे कर्तव्य बनते हैं और यही नहीं सोचना कि हमारे देश ने हमें क्या दिया, हमें ये सोचना है हमने अपने देश को क्या दिया। व्यस, बहुत डिटेल में चर्चा करूँगा एक वर्गीकृत डिसिप्लिन को लाकर आपके सामने। अभी सिर्फ कॉमन डिसिप्लिन की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सही सोच रखना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। यस, इस चीज़ को जीवन के अंदर मान कर चलो। जियो बेशक साधारण ढंग से, लेकिन सोच अपनी बहुत ऊंची रखो। यस, हमारी सोच में गहराई होनी चाहिए और यस, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है सबको उसके स्थान पर उचित सम्मान देना। यस, हम समाज में रहते हैं और सबको अपनी अपनी जगह रखना बहुत जरूरी होता है। यस, पेरेंट को पेरेंट का सम्मान, टीचर को टीचर का सम्मान, फ्रेंड्स को फ्रेंड्स का सम्मान, पत्नी को पत्नी का सम्मान, बच्चों को बच्चों का सम्मान और प्यार, ये सभी कुछ हमें उचित जगह पर रखना चाहिए व्यूअर्स, ताकि किसी को भी ऐसा महसूस ना हो कि हमें सम्मान नहीं मिल पा रहा। व्यूअर्स, अगर आप किसी भी संस्था के सदस्य या कार्यकर्ता हैं, उसके नियमों को फॉलो करो। व्यूअर्स, आप किसी के सदस्य बनते हैं, किसी संस्था के सदस्य बनते हैं, तो व्यूअर्स हर संस्था जो बनती है उसके कुछ नियम कायदे होते हैं, उनको मानकर चलने का प्रयास कीजिए। व्यूअर्स, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। व्यूअर्स, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए व्यूअर्स, अपने हेल्थ के प्रति भी कोशिश रहिए। अपने नियम से अपनी व्यायाम वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह, ये सब कुछ करते रहिएगा। व्यूअर्स, कॉमन बातों में भी बहुत सारी बातें अभी डिसिप्लिन की बची हैं, जिनको कि मैं अगली कक्षा में लूँगा। समय ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो चलते हैं हम आज के मोटिवेशनल विषय पर बातचीत करने के लिए। व्यूअर्स, आज मैं आप जी को सिकंदर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, सिकंदर के नाम से हम सभी लोग परिचित हैं, विश्व विजयी सम्राट रहे हैं ये। लेकिन व्यूअर्स, गुरु भक्ति इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। व्यूअर्स, इनके गुरु रहे हैं अरस्तु। व्यूअर्स, ये अपने गुरु के प्रति पूरे सम्मान पूर्वक रहते थे और उनकी हर बात को वो माना करते थे। कभी उन्होंने उसकी किसी भी बात को टाला नहीं। व्यूअर्स, ये सच्चे वृत्तांत मैं आप जी के लिए रख रहा हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है। व्यूअर्स, हिस्ट्री खोल कर पढ़िए, आपको मिल जाएगा। व्यूअर्स, एक बार सिकंदर अपने गुरु अरस्तु के साथ कहीं से लंबे सफ़र पर पैदल ही चलते हुए आ रहे थे। रास्ते में सघन वन थी और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी। व्यूअर्स, अब मार्ग में चलते हुए अचानक अरस्तु की नज़र एक गहरे नाले पर पड़ी और उनके मन में विचार आया कि इस
नाले की गहराई को मुझे मापना चाहिए, उसके बाद सिकंदर को बोलूँगा यहाँ आने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए। तो उन्होंने सिकंदर से बोला पहले मैं नाला पार करूँगा, उसके बाद आप नाले को पार कीजिए। लेकिन आज तो सिकंदर के मन में कुछ हो रही था। उन्होंने आज पहली बार अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया और स्वयं पहले नाला पार किया। इस बात से अरस्तु काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने सिकंदर से पूछा, आपने कभी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, सदा मेरी छोटी छोटी आज्ञा को भी आपने अपने सिर माथे पर रखा, लेकिन आज आपने ऐसा क्यों किया? तो सिकंदर ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया, गुरुदेव आज मैंने नाला इसलिए पार किया क्योंकि अगर आप नाले को पार करते और आपको कुछ हो जाता तो मैं इस प्रकार का गुरु कभी भी प्राप्त नहीं करता और संसार को इस प्रकार का गुरु कभी ना मिलता। मैंने पार किया, अगर मेरे को कुछ होता तो मेरे जैसे सिकंदर आप कई बना देते। तो व्यास कितनी श्रद्धा, कितना सम्मान दिया उन्होंने अपने गुरु को। ये होती है सच्ची श्रद्धा। व्यास हमें किसी से भी कोई ज्ञान प्राप्त होता है, हमें उसका सम्मान करना हमारा धर्म बन जाता है, हमारा कर्तव्य बन जाता है। ये भी एक हमारी पर्सनैलिटी का एक सुंदर सा बिंदु होता है। व्यास अपने आप को हमने ना केवल बाहरी रूप से सजाना संवारना है, व्यास हमें अपने आप को अंदर से, अपनी आत्मा को, अपने मन को भी सजाना संवारना है, तभी हमारी पर्सनैलिटी अच्छे से बनेगी। व्यास तो व्यास ये मैं जो वृत्तांत सुना रहा हूँ व्यास इसलिए सुना रहा हूँ, इन महान हस्तियों के जीवन को आपके सामने रख रहा हूँ। ये किस प्रकार महान बने, इनके अंदर क्या क्या ट्रेट था, हमें जो है इनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए और हमें और ऊंचा उठने की कोशिश करनी चाहिए। व्यास हमें अपना अलग से व्यक्तित्व, अलग से अस्तित्व बनाना चाहिए। व्यास इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश कुल्लर आज की कक्षा को यहीं समाप्त करूंगा। कल फिर मुलाकात करते हैं इसी समय शाम 7 बजे। ठीक उपस्थित हो जाइएगा एक खूबसूरत क्लास को अटेंड करने के लिए। तब तक मुझ दिनेश कुल्लर को इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।